हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का डीप नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आपको यहाँ पर लेनी है। शोल्डर मैंने डीप नेक के हिसाब से लिए हैं 5.5 इंच, टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच और आर्म होल का मेज़रमेंट आपको 5.25 इंच पे ले लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बना दी है। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल का शेप दे देना है। तो मैंने आर्म होल का शेप भी बना लिया है। अब हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर देखिए इस तरह से बैक पार्ट को कट कर लेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हमें यहाँ पर गले के पैटर्न को बनाना है। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2-2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लेंथ मैंने 10.5 इंच ली है। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद में 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क करना है और इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो जितना आप यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आप जब रखेंगे पेपर पेस्टिंग को तो आपको मार्किंग दिखेगा ऊपर की तरफ। बस आपको इसी मार्किंग को डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर नेक बना लिया है पेस्टिंग पर। अब हमें दूसरी तरफ से भी नेक को पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं होता है तो आप फैब्रिक पे से कट करके सिलाई लगाकर पलट के भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सेंटर में एक कट लगा लेंगे अस्तर और पेपर पेस्टिंग पे। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए दोनों तरफ पिन के साथ अटैच कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक पर या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो जो मार्किंग की हुई है मार्किंग के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी तरफ से भी इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पेस्टिंग के दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद में हमें इसे पलट लेना है। तो मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रख लेना है। दोनों तरफ से पिन लगा करके हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो लाइन के ऊपर से हमें फिर से सिलाई लगानी है। ये देखिए लाइन के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर दिया है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में पूरे नेक पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब देखिए एक सिलाई हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और अच्छे से इसे हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। इसके बाद में हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। नेक पे सिलाई लगाने के बाद में हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ इसे आपको कट करके निकाल देना है।
ये देखिए यहाँ पर जितना भी फैब्रिक था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में आपको डॉट लगा देना है दोनों ही तरफ। अब नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। एक तरफ से कमर पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से आपको अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब देखिए कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद में इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है। पट्टी आप क्रॉस में लीजिएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर पट्टी को आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। अब इसे पलट लेना है। तो सेफ्टी पिन या सुई धागे से आप इसे पलट के सीधा कर लें। ये देखिए सेफ्टी पिन से भी आप इसे बहुत ही इजीली पलट सकते हैं। पिन को आगे की तरफ करते जाएंगे और पट्टी को हम पीछे की तरफ खींचते जाएंगे। तो ये जो पट्टी है ये पलट के सीधी हो जाएगी। फिर आपको इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमने पट्टी को रखना है और 2 लेयर में यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। नीचे से गले के साइड से हमें पट्टी को थोड़ा सा लूज़ करके ही लगाना है। पहनने के बाद ये फिटिंग में आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें दूसरी साइड से भी पट्टी को इसी तरह से अटैच कर लेना है। सिलाई लगा करके पट्टी को हमने अच्छे से यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो ये पट्टियाँ अटैच करने के बाद में अब मैं नीचे की तरफ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो नीचे की तरफ हमें सिंपल बो का डिज़ाइन बनाना है। अगर आप चाहें तो फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसे पलट करके सीधा कर लिया है। अब हमें इसका बो बनाना है। तो सिलाई लगा देंगे बीच में और बो बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है और दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है। अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें ऊपर से एक लेयर लगा देनी है और फिर दूसरे साइड से भी लेस को अटैच कर देना है। दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब गले के नीचे वाले पार्ट पर भी लेस लगा देनी है और इस तरफ से भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड पे मैंने लेस अटैच कर दी है। अब नेक की दूसरी साइड भी हमें नीचे की तरफ से लेस को ऊपर की तरफ तक लगा लेना है। लेस के दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब एक लेयर हमें नीचे की तरफ भी लगा लेनी है। ये देखिए एक लेयर जो है हमें नीचे की तरफ भी इस तरह से अटैच कर देनी है, जिससे कि डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लिया है। बो के ऊपर आप एक बटन अटैच कर दें तो नेक डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।